आप क्या करते हो, जितना नोट्स होता है छोटकी छोटकी पर्ची वाला एगो कांटी ठोकता है ससुरा, कांटी ठोकने के बाद ऐसे लटका देता है, अब वही में सब पनवा को ले जाके कुछ कुछ के रख ले रहता है। लड़का सब तो ये सब बेकार है यहाँ ससुरा, लड़का सब थोड़ा बहुत ऐसा करके रखता है, लड़की सब बहुत सरिया के रखती है CBSE बोर्ड वाली। यहाँ लड़का को क्या मतलब बनता है, ससुरा लेगा पढ़ के पढ़ ससुरा हटा यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड मारो ब्रेन में, ठीक है ना। तो वैसा ही यह पति को माला जैसा पिरो देते थे, आधा के सुखा देते थे, इसको भोजपत्र कहते थे। क्या कहते थे, भोजपत्र। जब माला में माला जैसा पिरो के और सुखा देंगे तो क्या बन जाता है, भोजपत्र। क्या हो गया, भोजपत्र। उसी भोजपत्र पर ये लोग लिखते थे, वही थे पांडुलिपि। क्या थे, पांडुलिपि। तो पांडुलिपि पर लिखे जाते थे, किस पर, पांडुलिपि पर। तो जैसे बहुत सारे अभी भी पांडुलिपि है, देखो पांडुलिपि अब तो उछाल से लिखाता था, पता से लिखाता था, तो बहुत पांडुलिपि तो ऐसा ही खराब हो गया था। जैसे कोनो चूहा का तर दिया ससुरा, खत्म हो गया, कहीं सड़ गया, किस में बैक्टीरिया लग गया, वो खत्म हो गया। ऐसे पांडुलिपि ज़्यादा दिन तक चलने वाले थोड़ी थे। भुर्ज ब्रिज के छाल थे, पेड़ का छाल है ना था, पता ही था, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाते थे, बहुत सारा दिक्कत होता था। इसका डिटेल बढ़िया से मिलेगा आपको, 7वां 8वां अध्याय में पढ़ेंगे तो पांडुलिपि को थोड़ा और भी बढ़िया से देखेंगे कि पांडुलिपि कहाँ कहाँ मिलता था। ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर पांडुलिपि मिल जाती थी, तो उसमें हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पांडुलिपि अभी बस थोड़ा सा समझो कि पांडुलिपि क्या है, ये बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके अलावे कौन से और भी बहुत सारी जानकारियां मिलती थी, तो इसके अलावे अभिलेख मिले थे। पांडुलिपि के बाद क्या आया, अभिलेख। अभिलेख, पांडुलिपि के बाद क्या आ गया, अभिलेख आ गया। पांडुलिपि के बाद क्या हो गया, अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है, अभिलेख का मतलब कि किसी चीज़ पर खोद के लिख देना, अभिलेख होता है। पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिख देना, अभिलेख का मतलब खोद के लिख देना। नहीं समझे, हथौड़ी लो छेनी लो, मैं ससुरा खोद खोद के लिख दो, हो गया अभिलेख, वही बात है। अब अभिलेख भी बहुत प्रकार के हैं, शिलालेख, भित्ति लेख, स्तंभ लेख, बहुत सारे अभिलेख हैं, ठीक है ना। पत्थर पर लिखे, खोद खोद के, पत्थर पर छेनी हथौड़ी से खोद खोद के लिखे तो कौन, पत्थर को क्या कहते हैं, शिला, शिलालेख। दीवाल पर लिखे, भित्ति दीवाल पर, तो कौन सा लेख, भित्ति लेख। नहीं समझे, वही होता है। बड़का बड़का अफसर के घर के सामने देखिएगा, पथरवा को क्या कहता है, पथरवा पर ऐसे दरवाजा पर पत्थर टंगवा के वही पर खोद खोद के लिखवा देता है, तो वो कथी है, अभिलेख है। ये ढेर दिन तक रह जाता था, ये जल्दी खत्म नहीं होता था, ठीक है ना। पत्थर पर खोद के लिखे, शिलालेख। पत्थर पर खोद के लिखे, शिलालेख। पत्थर पर लिखे, पत्थर पर खोद के लिखे तो शिलालेख, पत्थर पर खोद के लिखे तो शिलालेख, ठीक है ना। भित्ति पर खोद के लिखे तो भित्ति लेख। कौन सा लेख, भित्ति लेख। कौन सा लेख, भित्ति लेख। स्तंभ मतलब गोल पिलर, पिलर पर लिख दिए, पिलर पर तो स्तंभ लेख, पिलर पर लिख दिए तो स्तंभ लेख। नहीं समझ में आया। अशोक का देखिएगा, बहुत सारा अशोक स्तंभ है, पिलर पर जैसे कहीं कहीं मंदिर बनता है ना, मंदिरवा का देखिएगा पिलर होता है, पिलरवा पर ऐसे खोद खोद के लिखा जाता है, तो होता है स्तंभ लेख। पिलर पर खोद के लिखे स्तंभ लेख, दीवार पर लिखे भित्ति लेख, पत्थर पर लिखे शिलालेख। नहीं समझ में आ गया। तो बहुत तरीका का ऐसा भी लेख है। उस समय राजा महाराजा इसको लिखवाते थे। कौन लिखवाते थे, राजा वगैरह लोग लिखवाते थे अभिलेखों को। ये ढेर दिन तक रह जाता था, खराब, पत्थर पर जल्दी खराब होगा का नहीं होता था, तो ये बहुत लंबे समय के लिए अभिलेख रह जाते थे। इसमें जितने भी राजा होते थे वो सभी राजा अपने बड़ाई को लिखाते थे। ससुरा ही नहीं को लिखाएगा, जनता बड़ा किया जाएगा, यहाँ सपोर्ट ना देगा, तो इस ससुरा अपना बड़ाई के लिखाता था। कगो बियाह किए हैं यो लिखवाता था ससुरा, कौन कौन काम किए हैं यो लिखवाता था, कहाँ दान दिए हैं यो लिखा था। ससुरा यहाँ राजवा तो छोड़ो, रानियों लिखवाती थी सब बहुत। यहाँ तो जो रानी होती थी वो CBSE बोर्ड की होती थी, हम लिखवाएंगे, तो वो अभिलेख लिखवाती थी सब। तो अपनी बड़ाई करने के लिए लोग अभिलेख लिखवाते थे, जिससे कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, किधर क्या किए थे, हम कामना के मार के छीन लिए थे यहाँ, वो सब अभिलेख। कामना युद्ध में कौन जीता था यो अभिलेख लिखवाता था लोग, ठीक है ना। अपने मतलब अपने बारे में लोगों की जानकारी हो सके, आने वाली पीढ़ी इसको समझ सके, जान सके। तो इसको जब हम पढ़े तभी तो पता चला कि इतिहास में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों को, यहाँ पे पुरातात्विकों को पांडुलिपि मिला, पांडुलिपि के बाद अभिलेख मिले, अभिलेख के अलावे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राजा जो ये सब अभिलेख कौन लिखवाता था, राजा लिखवाते थे, रानी लिखवाते थे, दान दिया तो उन्होंने लिखवाते थे, युद्ध किया तो उन्होंने लिखवाते थे, कामना को पटा के ब्याह किया तो उन्होंने लिखवाता था ससुरा, कौन रानी है यो लिखवाता। मतलब बढ़िया बढ़िया से अपने बारे में परिचय लिखवाया था अभिलेख में, कौन, राजा लोग लिखवाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है, आ गया ना। तो यहाँ पे राजा वगैरह सब ये सब अभिलेख को लिखवाया करते थे। अब इसके अलावे एक प्रमाण मिला है, जिसे 2250 ईस्वी में, कितना, 2250 ईसा पूर्व, 2250 अफगानिस्तान में,
कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गंधार। कौन सा जगह है भाई? गंधार। लिखने में गंधार। कौन सा जगह है? गंधार। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गंधार। 2250 ईसा पूर्व पाकिस्तान अफगानिस्तान के गंधार में एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में अशोक के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? अशोक के युद्धों के बारे में, अशोक के बारे में लिखा गया है। ये 2 भाषाओं में लिखी जाती थी। अब जो अभिलेख लिखते थे उसमें लिपियाँ होती थी। लिपि का मतलब नहीं समझते हैं। कम ना पढ़े लिख रहे हैं, मतलब किस पढ़े लिप वो नहीं समझे, क्या पढ़े लिपाई, वही हो गया लिपि। क्या होते थे? लिपि होती थी। अभिलेखों में क्या लिखे जाते थे? तो लिपि लिखी जाती थी। क्या लिपि लिखी? लिपि। यानी लिपबा काम ना पड़े, नहीं समझे। जैसे घर लिपना है तो हम घर हैने से लिपे कि घर हैने से लिपे, वही है लिपि। अगर हैने से लिपे तो लिपि, हैने से लिपे तो लिपि। हाँ, समझ में है कि नहीं है? तो मतलब लिपि का नहीं, लिपबा काम ना पड़े। लिप मतलब अगर इधर से लिखे तो ई लिपि, इधर से लिखे तो लिपि। समझ में? मतलब किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अभिलेख इधर से लिखा जा रहा है कि इधर से लिखा जा रहा है, यही है लिपि। तो इस सभी पर कुछ चिन्हों का अभिलेख था, मतलब कोनों पर चिन्हों बनाया गया था और कोनों पर ऐसा लिखा गया था। तो अफगानिस्तान में 2250 ईस्वी में गंधार में एक अभिलेख मिला है जिस पर किसके बारे में चर्चा है? अशोक के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? अशोक के बारे में चर्चा की गई है। और ये अशोक कितने भाषाओं में? 2 भाषाओं में अभिलेख मिला है, एक आर्कमेई भाषा और एक यूनानी भाषा। किस भाषा में? आर्कमेई भाषा और यूनानी भाषा में। मात्रा उतरा थोड़ा गड़बड़ होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आर्कमेई भाषा और यूनानी भाषा में देखने को मिली है। ये लिए यही लिपि भी थी, भाषा और लिपि इसको भाषा और लिपि में देखने को मिली है। आर्कमेई और यूनानी लिपि में देखने को मिली है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि आर्कमेई और यूनानी अशोक के अभिलेख किस किस लिपि में थे। तो अभी अशोक तो पढ़े ही नहीं हम लोग, थोड़ा सा जानकारी मिल गया कि 2250 ईस्वी में अफगानिस्तान के गंधार में आर्कमेई और यूनानी भाषा या लिपि में यह अभिलेख मिला था, जिसके बारे में अशोक के बारे में बढ़िया से वर्णन किया गया था। तो हमको जानकारी कहाँ से मिल गया? तो पांडुलिपि और अभिलेखों से हमें जानकारी मिल जाती है। यूनानी मतलब सारी यहाँ पे इतिहास के बारे में। इसके अलावा जब आगे बढ़ने लगे लोग, अभिलेख जब यहाँ पे जाने लगे लोग, अभिलेख जब लोग पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो भी जानकारी आगे बढ़ने लगी थी, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे यहाँ पे अभिलेख यहाँ पे देखने को मिल गए थे अशोक के काल से। किसके काल से मिल गए थे? अशोक वगैरह के बारे में। तो अशोक वगैरह के बारे में हम लोग जानकारी आसानी से ले सकते हैं और भी आगे पढ़ सकते हैं अशोक के बारे में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके अलावे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें मिली थी। इसके अलावे अब बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ने से आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और भी बातें कर लेते हैं। 2 बातें हो गई, 1 बजे। चलिए, तो ध्यान से देखें, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से अब 2 चीज़ें हैं, एक होते हैं इतिहासकार, एक होता है इतिहासकार और दूसरा होता है पुरातात्विक विभाग, अर्थात पुरातात्विक। एक कौन है? पुरातात्विक। एक होता है इतिहासकार और दूसरा होता है पुरातात्विक। दोनों में फर्क क्या है? ध्यान से समझ जाइए। इतिहासकार का मतलब ये नहीं होता है कि वह इतिहास को खोद के बताए, ये नहीं होता है। इतिहासकार वह होता है जो इतिहास के बारे में जानकारी दे। अर्थात कहें कि जैसे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि अचानक कोई चीज़ मिला, ठीक है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोनो गया खेत कोड़ रहा है, ससुरा बढ़िया से कुतारी लेके कोड़ रहा है, मिला एकदम सोना का घड़ा, ससुरा सोना का घड़ा, इसके बारे में लिख दिया इतिहासकार। इस सोनवा के घड़वा के बारे में लिख दिया इतिहासकार। खोज के निकाला पुरातात्विक, नहीं समझे। जो खोज के निकाल दिया वो पुरातात्विक वैज्ञानिक। जो खोज के निकाल दिया वो पुरातात्विक वैज्ञानिक, और ओकरा बारे में जो लिख दिया तो इतिहासकार, नहीं समझे। जैसे राजा के बारे में, राजा का घर, जिसे मान लीजिए हम कहे कि ये रामायण में देखें रावण का घर, रावण के घरवा को खोद के निकाला पुरातात्विक वैज्ञानिक, ओकरा बारे में लिख दिया इतिहासकार। यानी जो लिखेगा वो होगा इतिहासकार। वो खोद करता नहीं होगा, खोजा वोजा नहीं है। तो जो खोद के निकाल दिया वो पुरातात्विक वैज्ञानिक, और जो लिखा वो इतिहासकार। तो इतिहास के बारे में लिखने वाला इतिहासकार, नहीं समझे। इतिहासकार का मतलब लिखने वाला, जो इतिहास के बारे में लिखा वो इतिहासकार,
नहीं समझे। कोई चीज़ जैसे गड़ा है, मुर्दा गड़ा है, उखाड़ के लिख दिए, जैसे कोनो का एकदम मार दिए पेट में छुरा ससुरा के हला दिए, 10 साल 15 साल के बाद चाहे 2000 साल के बाद कोनो आया ओकरा उखाड़ के देखा कंकाल मिल गया, हड्डी यही ससुरा हड्डी, कमना का हड्डी है, कमना का हड्डी है। तो जौन खोद के निकाला है ना उसे इतिहास पुरातात्विक वैज्ञानिक, और जौन ओकरा बारे में लिख दिए कि हाँ ये जानवा फलानवा जगह हैकर हड्डी मिला था, वो गया इतिहासकार। बात समझ में आ गया। तो अब इतिहासकार लोग इसके बारे में जानकारी देते हैं। और रह गया पुरातात्विक। अब पुरातात्विक वैज्ञानिक जो होते हैं ये खोद के इतिहास वाले सामानों को निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। अब इन लोगों के बहुत सारे जब इन लोगों ने जब खोज करना शुरू किया, इनको आप कह सकते हो कि लेखक, इसको आप लेखक बोल सकते हो कि ये लिखते हैं, और इसको बोल सकते हो खोजकर्ता। क्या बोल सकते हो? खोजकर्ता। यानी ये लोग खोज करते हैं और ये लोग लिखते हैं, ये लोग खोज करते हैं। ये पुरातात्विक वैज्ञानिक खोज करता है और इतिहासकार उसको लिख देता है। ठीक है ना। तो पुरातात्विक जो विभाग के लोग थे, इन लोगों ने खोदना जब शुरू किया तो इनको मानका मिला। क्या मिला? मानका। मानका नहीं समझते हैं? घाड़ा, घैली घाड़ा। मानका का मतलब घाड़ा। इन लोगों को घाड़ा मिला। ये घड़ा एकदम अलंकृत था। अलंकृत का कहने का मतलब एकदम डिजाइन बनाया गया था। छोटिया छोटुआ का फोटो ऐसा नहीं भाई, उस समय फोटो वगैरह नहीं बनते थे उतना ज़्यादा। ठीक है ना। फिर भी अलंकृत, लाल पियर हरिया से एकदम गेरुआ का, गेरुवर्णीय, इसको क्या कहते हैं? गिरुवर्णीय मृत भांड। मिट्टी के बर्तन को मृत भांड कहा जाता है, तो बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। तो जितने भी यहाँ पे जो पेंटिंग होते थे उन्हें अलंकृत कहा जाता था। तो मानका पर डिजाइन वाला मिले थे। बताया वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया और बताया कि 4700 साल पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। 4700 BC पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसका? तो वो मिट्टी के घड़वा का जो एकदम डिजाइन वाला बना था। कुछ खोदाई करने के बाद अभिलेख तो मिल पे किए थे, पांडुलिपि मिल गए थे, उसके बाद मानका मिल गया था। इसके अलावा भी सिक्का वगैरह मिले थे। क्या मिले थे? सिक्का यानी रुपया, वो जो सिक्का वाला रुपया, ये सब मिल गया था। ये बताए थे कि 2500 पहले इसका इस्तेमाल किया जाता थे। जो राजा वगैरह होते थे इसका इस्तेमाल करते थे। जैसे यहाँ रुपया, दाम, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का। पहले चांदी का सिक्का का ही प्रमाण दिया गया था। किसका? चांदी का सिक्का कब चलाया गया था? 4700 BC पहले से चलता था चांदी का सिक्का। यह बताया गया पुरातात्विक। और इसी के बारे में लिख दिया कौन? इतिहासकार। कौन लिख दिया? इतिहासकार, जो आज पढ़ रहे हो आप। इसके अलावा भी जब इन्होंने खोज किया तो जानवरों की हड्डी मिल गई। जानवरों की क्या मिल गई? हड्डी मिल गई। मछली का हड्डी मिल गया। मछली का हड्डी ससुरा कैसा होता है? उस समय लोग मछली खाते थे, इसके बारे में हड्डी वगैरह मिल गया। ठीक है ना। कुल्हाड़ी मिल गया। कुल्हाड़ी करने का मतलब यहाँ पे औजार मिल गए। कुछ हड्डियों के औजार मिल गए। हड्डियों के क्या मिल गए? औजार मिल गए। हड्डियों के क्या मिलने लगे? औजार मिलने लगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो पुरातात्विक वैज्ञानिकों को मिला, और इसी के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को रचा। कि इतिहासकारों ने इतिहास को रचा कि हड्डी मिला था, इसका मतलब लोग हड्डी के औजार बनाया करते थे। उस समय फेंक के भाला बनते थे, बर्छी बनती थी, ये सब लोग बनाते थे उस समय। ये बताया कौन? इतिहासकार वालों ने। पुरातात्विक वैज्ञानिक इसका सबका क्या कर दिया था? खोज कर लिए थे, तब इन लोगों ने बताए थे। उस समय यहाँ पे शिल्पकारी वगैरह होती थी, शिल्प बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है ना। बड़े बड़े तरीक़ा से यहाँ पे व्यवस्थाएं रखी जाती थी। ये सारे कुछ इतिहासकार पुरातात्विक विभाग को मिला और इतिहासकारों ने इसको लिख के आगे बढ़ाना इतिहास को शुरू कर दिया। अब इतिहास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बात करते हैं, मेन बात आती है हम लोग का समय पर, कि आखिर ये समय, सर आप जो लिख रहे हैं समय BC लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? BC का मतलब क्या होता है? तब BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। BC का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसको कहा जाता है ईसा पूर्व। और एक समय लिखते हैं AD, जिसको कहते हैं ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म से बाद। तो जब ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी मसीह के जन्म से पूर्व जो होते हैं उसे BC लिखा जाता है। AD ईसवी जो होता है ना, ईसवी को AD लिखते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको अगर हम बात करें आप, तो मान लीजिए कि 0 वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ। मान लीजिए जन्म इसका क्लियर नहीं है, जन्म ईसा मसीह के जन्म 0 वर्ष में हुआ। तो जी इसके जन्म से पूर्व जाना है तो कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेंगे। अब बाद में आना है तो 1 2 3 4 5। अच्छा अब बताओ, हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं तो ये घटेगा कि नहीं घटेगा? हम कहे कि ये 500 बरस, हम जैसे कह दिए कि 500 बरस पुराना है, यानी 500 BC, तो ये 500 बरस पुराना है। एकरा हम कहे कि एकरा बाद का होगा तो 400,
400 BC। एक बाद कहे तो कहिएगा सर 300 BC। इसके बाद कहें तो कहिएगा 200 BC। उल्टा चलेगा, क्या चलेगा? उल्टा। उसके बाद कहे तो 100 BC। उसके बाद कहे तो 0। उसके बाद कहें तो तब कहिएगा सर 120 ईस्वी। उसके बाद कहें तो कहिएगा 200 ईस्वी। अब ऐसे ईस्वी चलने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम लोग यहाँ 4700 वर्ष 4700 BC लिखे। इसके बाद कौन होगा? तो 2500 होगा। इसके बाद कौन होगा? 2500। यानी बड़ा वाला पीछे की कहानी है और छोटा वाला आगे की कहानी है। तो सन अगर बड़ा हो तो समझना है कि पीछे की कहानी है। अगर सन आगे हो मतलब छोटा हो तो समझना है कि वह इधर आगे की तरफ बढ़ती हुई कहानी है। तो धीरे धीरे ये सब आगे बढ़ने लगे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। इसी तरह की जो जितना सारा ये सब पुरातात्विक चीज़ों को मिल रहा है, इसी तरह एक फ्रांस में लगभग 5000 साल पहले, फ्रांस में, किसमें? फ्रांस में, फ्रांस बोल रहे हैं, मिस्र में। किसमें? मिस्र में 5000 साल पहले एक जगह था जिसका नाम था रोस्टो। क्या जगह था? रोस्टो। क्या था? रोस्टो था। जगह का नाम क्या था? रोस्टो। रोस्टो में एक पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख मिला है। मिस्र के रोस्टो इलाके में 5000 साल पहले यहाँ पे पत्थर पर लिखा हुआ लेख मिला है। किस पर लिखा हुआ? पत्थर पर लिखा हुआ लेख मिला है। पत्थर पर लिखा हुआ लेख। अभी पत्थर पर लिखा हुआ जो लेख है, अभिलेख, ये 3 भाषाओं में है। कितने भाषा में मिला है? 3 भाषा में। इसमें चित्रकारी भी, फिगर भी बनाया गया है, फोटो भी बनाया गया है इसमें। ठीक है ना? इसमें क्या बनाया गया है? फोटो। अगर आपको NCERT का किताब है तो खोलिएगा और लास्ट में जाके वो फोटोआ को देख लीजिएगा। फोटो थोड़ा बहुत दिखा तो नहीं सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड थोड़ी है भाई कि दिखा दे, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट करिएगा तो डिजिटल बोर्ड भी लगवा देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या, वहाँ पे चित्रकारी वगैरह बनाई गई थी, चिन्ह बनाए जाते थे, कुछ ऐसे चिन्ह बना देता था सब। तो वैसे चिन्ह का भी मतलब निकलता था। इसमें जो इस अभिलेख में मेन फेमस क्या है इस अभिलेख में, तो इस अभिलेख में राजा जो होते थे, राजा और जो रानी होती थी, इस ससुरी दोनों गोड़ा का नाम हुआ एक संग है। एगो ऐसे बना दिया जाता था बॉक्स, ऐसे नहीं समझे? ऐसे बॉक्स बन गया, लकड़ी का ऐसे बॉक्स या पत्थर का ऐसे बॉक्स बना के एकरे अंदर ओखनी के नाम लिख दिया जाता था। ठीक है ना? जिसको करस्तुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? करस्तूस। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? करतुस्त। क्या बोलते हैं? करतुस्त। क्या बोलते हैं? करतुस्त। क्या बोलते हैं? बंदूकों का गोलियां क्या बोलते हैं? करस्तुस्त। वही बोलता है करतुस्त। बोलने का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। करतुस्त। क्या बोलते हैं? करतुस्त बोलते हैं। तो इसी में राजा और रानी का नाम लिख दिया जाता था, जो मिस्र में मिला है लगभग 5000 वर्ष पहले, रोस्टो में। कहाँ मिला है? रोस्टो में। पत्थर पर लिखा हुआ लेख मिला है। इसमें 3 भाषाएं, 3 लिपियां हैं, फोटो भी है, चित्रकारी भी की गई है। राजा और रानी का नाम करतुस्त पर लिखा हुआ है, ऐसे खंड बना के। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। NCERT छठा का पहला चैप्टर समाप्त। NCERT छठा का पहला चैप्टर समाप्त। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है ना?